दोस्तों आप दो फोटो देखते होंगे। दो फोटो में जमीन और आसमान का फर्क है। एक तरफ बनते विनयाचार्य जी का फोटो है और दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो है। दोनों कहा जाता है कि जो विनयाचार्य जी हैं जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को लेकर चलते हैं, और दूसरी ओर जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करता है। और एक तरफ जो करुणा को लेकर चलते हैं, जो शांति को लेकर चलते हैं, जो चाहते हैं कि देश जो है एकजुट रहे, देश में कोई दंगा फसाद ना हो, लेकिन एक को सम्मान दिया जाता है और दूसरी ओर दूसरे को जेल में डाला जाता है। नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। दोस्तों आज के परिस्थिति में जो देश में स्थिति चल रही है, कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। एक तरफ जो शांति की बात करते हैं उनको जेल में डाला जा रहा है और दूसरी ओर नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उनको सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके लॉकेट पर आप देख सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। और अमित शाह जी हैं वो लगातार कहते आ रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लोग कर रहे हैं ये सबसे झूठा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है और ना ही कभी देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। और दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र के पट्टा पहनकर उनके जो लॉकेट हैं उन पर हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है और नरेंद्र मोदी जी उनको सम्मानित करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जो आंदोलन चल रहा है महाबोधि महाविहार को लेकर। देखिए ये हक की लड़ाई है, हम किसी की शांति भंग नहीं कर रहे, हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भंते विनयाचार्य जी हैं आंदोलन कर रहे थे, बहुत पहले से आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन जो सरकार है उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। वो बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, जो आंदोलन है ये चल रहा है बीटी एक्ट 1949 को लेकर, जिसको निरस्त करने की मांग की जा रही है कि आज़ादी के पहले जो भी कानून था उसको निरस्त किया जा चुका है, तो इसको भी निरस्त किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक इस कानून को निरस्त नहीं हुआ है। इस कानून में प्रावधान है कि उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध होंगे और जो अध्यक्ष होगा वो जिला का डीएम होगा। और इसके पीछे एक थोड़ा सा बात भी बता दूं कि वहाँ पोस्टिंग होने के लिए करोड़ों रुपया एक डीएम खर्च करता है ताकि वहाँ से अरबों रुपया वो कमा सके। दोस्तों जिस तरह से वहाँ लूट मची हुई है और जिस स्तर से महाबोधि महाविहार में आडंबर फैलाया गया है, वहाँ पर शिवलिंग पूजा जाता है, वहाँ पाखंड किया जाता है, वहाँ अशांति जो शांति है शांति भंग करके अशांति फैलाया जाता है, वहाँ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, अराजकता फैलाई जाती है, लेकिन सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए वहाँ पर आंदोलन चल रही है कि यहाँ पर पाखंड हटाओ, यहाँ से शिवलिंग हटाओ, क्योंकि ये बौद्धों का है। इसके बाद में वहाँ पर 5 लोग हैं जो बौद्ध एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बुद्ध जी का एक प्रतिमा है और उनको कहा जाता है कि 5 पांडव बताने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों जो भंते विनयाचार्य जी हैं उस आंदोलन का हिस्सा हैं जो लगातार महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें उससे जुड़ा हुआ इतिहास सही है कि तथागत बुद्ध जो हैं 2500 वर्ष पहले उनका वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। 14 वर्ष घूमते भटकते हैं और वहाँ पर जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे वो आत्म मंथन करते हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके बाद में आते हैं वहाँ अशोक सम्राट, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा टेम्पल बनता है और उस टेम्पल को लेकर कुछ समय पहले उस पर बीटी एक्ट लगाया जाता है, नियम लगाया जाता है कि इसमें इतने लोग होंगे, इस तरह से कार्यक्रम चल रहा था। इसके बाद में वहाँ पर कोई आप पिछला पुराना इतिहास देखेंगे, वहाँ का फोटो देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ कोई शिवलिंग नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर आप देखेंगे तो ब्राह्मणवादियों का कब्जा होने के बाद से वहाँ पर शिवलिंग को पूजने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर शिवलिंग रखकर जलाभिषेक किया जाता है। दोस्तों उसी का हिस्सा है और वो विनयाचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो हिंदू धर्म के लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनको हट जाना चाहिए, क्योंकि ये बौद्धों का है। जो बौद्ध लोग हिंदू मंदिरों में नहीं है तो हिंदू के पुजारी यानी ब्राह्मण वो बौद्ध मंदिर में क्यों रहेंगे। ये सारी आंदोलन चल रहा है, लेकिन
कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है और जो आवाज़ इसका बन रहे हैं उनको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। और ये आप हाथ में हथकड़ी देख सकते हैं, ये भंते बिनिया आचार्य जी का है जिनके हाथों में हथकड़ी है। एक तरफ ये शांति की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं, जो विज्ञान की दृष्टि पर चल रहा धर्म उसको बताने की कोशिश करते हैं, जो वैज्ञानिक पद्धति है उनको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इनको जेल में डाल दिया जाता है। और दूसरी ओर जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं लगातार आडंबर पाखंड फैलाता है, चमत्कार के नाम पे लोगों को लूटता है और सबसे बड़ा आरक्षण विरोधी भी हैं। यहाँ तक नहीं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करता है और वही बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ हिंदू की बात कहेंगे लेकिन हिंदुओं की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये खुद ब्राह्मण है। ये हिंदू कभी नहीं मानते हैं इन दलित पिछड़ों आदिवासियों को, सिर्फ हिंदू राष्ट्र ये धोखा है। इस तरह से बाबा साहेब कोट करते हैं और जो धीरेन्द्र शास्त्री है हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करता है। और दूसरी ओर जो लोकेट है वो हिंदू राष्ट्र का पहना हुआ है और जो अमित शाह हैं वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। और नरेंद्र मोदी जी उसी हिंदू राष्ट्र का लॉकेट पहने हुए व्यक्ति को सम्मान भी देते हैं। इसके बाद में जो रामभद्राचार्य है वो भी प्रधानमंत्री जी से सम्मान प्राप्त कर रहा है और जबकि वो भी आडंबर पाखंड फैलाता है, सबसे बड़ा जातंकवादी है, आतंकवादी नहीं जातंकवादी है और रात दिन जात को लेकर कभी आरक्षण पर बोलता है तो कभी चमार जाति पर बोलता है, कभी किसी जाति को टारगेट करने की कोशिश करता है। और धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो इसका भाई जो है शालिग्राम कितने दलितों के घर जाकर फायरिंग भी किया था, आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे चमत्कारी बात करता है लेकिन बार बार वो फेल हो जाता है, फिर भी सरकार जो है उसको सम्मान करने से थोड़ा सा भी चूक नहीं पाती है। तो ये देश जो है दोस्तों किस तरफ जा रहा है, सोचने वाली बात है कि एक सही का बात कर रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है, एक नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है उसको सम्मान देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको समझने की जरूरत है कि जिस स्तर से देश में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, लेकिन यहाँ बात गरीबों की नहीं हो पाती है, यहाँ पिछड़ों की नहीं हो पाती है, यहाँ दलितों की बात नहीं हो पाती है। हिंदू मुस्लिम करके कहीं ना कहीं जो दलित तबका है उसको कटघरे के बाहर यानी अंदर करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप विनय आचार्य जी को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि उनका जो गिरफ्तारी हुआ है, बहुत सारे ऐसे बहुजन लीडर हैं जो लगातार बौद्ध धर्म की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, उनका एक ट्वीट भी नहीं आया है उनको लेकर। बाकी आप किस तरह से तमाम वीडियो को देखें, इन बातों को देखें, धीरेन्द्र शास्त्री और भंते बिनिया आचार्य जी को लेकर देखें, किस तरह सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।